गरीब माँ की रसोई में जादुई राशन। हमेशा की तरह तो फिर आज आ गया, लेकिन आज मेरे पास तुझे खिलाने के लिए कुछ नहीं है। ये ले मेरे शरीर का मांस खा के अगर तेरा पेट भरता है तो तू आज मेरे शरीर का एक टुकड़ा खा ले। कुत्ता तेज तेज भौंकते हुए मालती के पास आकर उसके हाथों को खाना शुरू कर रहा है। आह, आह। मालती के शरीर के मांस को खाते ही ये कुत्ते में से कैसी दिव्य रोशनी निकल रही है। आइए जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। भगवान के लिए कुछ खाने को दे दो, भगवान आपका भला करेगा, मेरे बच्चे घर में भूखे हैं। मेरे पास कुछ पैसे हैं, अगर इससे तुम्हारी कोई मदद हो पाए तो कर लेना। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारा घर हमेशा आबाद रहे। मालती उन पैसों को लेकर एक किराने की दुकान पर आती है। भाई साहब 1 किलो आटा और थोड़ा सा दाल दे दीजिए। मालती, पहले अपने पहले के पैसे दे दो, अब उधार इतना मैं तुम्हें और नहीं दे सकता। हाँ हाँ भाई साहब, मैं पैसे लेकर आई हूँ, ये लीजिए पैसे, और पहले के पैसे काट कर मुझे थोड़ा सा राशन का सामान, आटा और दाल दे दीजिए। अब मालती थोड़ा बहुत राशन लेकर अपने घर आती है, जहाँ उसका 10 साल का छोटा बेटा और 2 जवान लड़कियां अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। माँ, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को दीजिए ना। हाँ बेटा, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं अभी जाकर तुम्हारे भूख को मिटाने के लिए कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। अब मालती मिट्टी के चूल्हे पर लाए हुए राशन से दाल और रोटी बनाकर अपने बच्चों को परोसती है। तभी सभी लोग खाने बैठते हैं कि दरवाजा खुला देखकर वहां एक कुत्ता आकर भौंकना शुरू करता है। आ गया तू, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, ये ले रोटी खा। माँ, आपने पहले गिनकर 5 रोटियां बनाई हैं, जिसमें से 2 रोटी तो आपने इस कुत्ते को ही दे दी, अब आप क्या खाएंगी? तो मेरी चिंता मत कर, मैं बची हुई दाल पी लूंगी। ये कुत्ता भी तो हमारी ही तरह भूखा है, इसकी तो जुबान भी नहीं है जो ये किसी से मांग कर खा सके। सभी लोग रोटी और दाल खाकर जमीन पर सो रहे होते हैं। वहीं मालती दीवार पर लगी घड़ी को टुकुर टुकुर ताक रही होती है। ये समय कितनी जल्दी निकलता जा रहा है। आंखों के सामने मेरी दोनों बेटियां जवान होती जा रही हैं। उनकी शादी के लिए पैसे जोड़ना अब असंभव सा लग रहा है। अब अपनी बेटी की शादी की चिंता मालती की आंखों की नींद को उड़ा चुकी थी। तभी अगले दिन सुबह, चलो मैं जा रही हूँ भीख मांगने, घर में थोड़ा सा खाना पड़ा होगा, तीनों भाई बहन मिल बांट कर खा लेना और अपने छोटे भाई का ध्यान रखना, मैं जल्द ही घर लौटूंगी। मालती ठंडी हवाओं में सड़क पर भीख मांग रही थी। तभी वहां से 2 कपल गुजर रहे होते हैं, जिसे देख मालती कहती है, भगवान तुम्हारे रिश्ते को हमेशा सलामत रखे, तुम ऐसे ही मुस्कुराते रहो और हमेशा साथ रहो। मालती की बातें सुनकर वो दोनों कपल बहुत खुश होते हैं। तभी वो अपनी जेब से पैसे निकालकर मालती के हाथ में देते हुए कहता है, ये लीजिए, ये कुछ पैसे हैं, इससे आप कुछ खाने पीने का सामान खरीद लीजिएगा। धन्यवाद बेटा, भगवान तेरा भला करे। अब मालती देर शाम उन्हीं पैसों से खाने पीने का छोटा मोटा सामान खरीद कर अपने घर लौटती है। ये लो गोपी, इसमें थोड़ा सा चावल है, इसमें नमक डालकर इन्हें उबाल लो, और ये सड़क पर कुछ सूखी रोटियां मिल गई थी, इन्हें तवे पर सेक लेना। अब गोपी चूल्हे पर जाकर चावल में नमक डालकर उबाल लेती है और कुछ सूखी रोटियों को तवे पर सेक कर लेकर आती है। सभी लोग जमीन पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी वहां पर वही कुत्ता आता है जिसे मालती रोजाना रोटियां दिया करती थी। देखो ये फिर से आ गया, चलो तुम लोग खाना खाओ, मैं इसकी रोटी डाल कर आती हूँ। मालती उन सूखी रोटी में एक टुकड़ा लेकर कुत्ते को डालती है। कुत्ते के जाने के बाद कुछ देर उसके दरवाजे पर एक लाचार बूढ़ी औरत आती है। बेटी, कई दिनों से अनाज का एक दाना मुंह में नहीं लिया, तेरे पास कुछ है तो मुझे भी खिला दे। तभी मालती अपने मन में कहती है, घर में तो अब कुछ भी नहीं है, ये रोटी का आधा टुकड़ा बचा है, क्या करूं? अगर इसे दे दिया तो मेरा बेटा क्या खाएगा? अच्छा ठीक है, आप रुकिए, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। तभी मालती जाकर अपने छोटे बेटे के प्लेट में से आधी रोटी का टुकड़ा लाकर उस बूढ़ी औरत को दे देती है। ये लीजिए माँ जी, मेरे पास खाने के नाम पर बस ये एक रोटी का टुकड़ा ही है, मैं आपकी इतनी ही मदद कर सकती हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। कोई बात नहीं बेटी, तूने अपने छोटे बेटे की भूख से ज्यादा मुझ बूढ़ी औरत के भूख को तवज्जो दी है, बस इतनी ही बहुत है, भगवान तेरा हमेशा भला करे। उस बूढ़ी औरत की मदद करने के बाद मालती अपने तीनों बच्चों के साथ जमीन पर ही सो रही होती है। अगले दिन सुबह, रेना, गोपी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आज मैं कहीं भी जाने की हालत में नहीं हूँ और घर में अनाज का एक टुकड़ा भी नहीं है, तुम लोग क्या करोगे, कैसे क्या खाओगे?
आप चिंता मत कीजिए माँ, आराम करिए। अभी चिंटू भी बाहर खेल रहा है, तब तक मैं और गोपी जाकर कुछ खाने का बंदोबस्त करके आते हैं। अब अपनी माँ की बिगड़ती तबीयत देख मालती के दोनों जवान बेटी खानों के बंदोबस्त करने के लिए घर से बाहर निकल जाती हैं। तभी देर शाम दरवाजे पर वही कुत्ता दस्तक देता है जिसे मालती रोजाना रोटी दिया करती थी। दरवाजे पर कुत्ते की आवाज सुनकर मालती खाट पर से उठकर उसके पास आती है। अरे तुम, अरे अब मैं क्या खिलाऊं तुम्हें, आज मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे तो खुद के बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं। एक काम करो, अगर तुम्हें इतनी ही भूख लगी है तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे शरीर के मांस का एक टुकड़ा खा लो, जिससे तुम्हारा भूख शांत हो जाए। अब मालती ऐसे बोलती है कि वो कुत्ता मालती के हाथों की तरफ बढ़ता है और उसके हाथों को खाना शुरू करता है कि तभी उसके अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और वो एक बौना देवता का रूप धारण कर लेता है। कौन हो तुम? घबराओ मत मालती, मैं एक देवता हूँ और आज तुम्हारे शरीर के मांस के टुकड़े को खाकर मेरा श्राप हमेशा के लिए कट गया। ये कैसा श्राप था देवता जो मेरे शरीर के मांस को खाकर कटा? मैं एक श्रापित कुत्ता था और ब्रह्मांड लोक में मुझसे कुछ गलतियां हुई थी, जिस वजह से सभी देवी देवताओं ने मुझे श्राप दिया था, जिसके बाद मेरा शरीर एक कुत्ते के रूप में बदल गया। लेकिन देवताओं ने मुझसे कहा था कि मेरा ये श्राप तभी कटेगा जब कोई इंसान अपनी मर्जी से मुझे उसके शरीर को काटने को कहेगा। और देखो, आज ऐसा ही हुआ और मैं अपने देवता रूप में लौट आया। तुमने मेरी बहुत मदद की है मालती, और हर बार मेरे भूखे पेट को भरा है। इसलिए आज मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। तुम एक काम करो, अब तुम अपनी रसोई में जाओ। अब देवता के कहने पर मालती अपनी रसोई में आती है, जहां उसकी रसोई दिव्य रोशनी से चमचमा रही होती है और ढेर सारा राशन भरा हुआ होता है। तभी बौना देवता उड़ता हुआ रसोई में आता है। ये देखो मालती, ये ढेर सारा जादुई राशन। अब तुम्हारी रसोई में कभी भी राशन की कमी नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये जादू तब तक ही काम करेगा जब तक तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगी, अपने खुद के जन्मे बच्चे को भी। इतना कहकर वह बौना देवता वहां से गायब हो जाता है और मालती अपने जादुई रसोई के राशन को देखकर हैरान रह जाती है। तभी कुछ देर बाद उसकी दोनों बेटियां और उसका छोटा बेटा घर लौटता है। माँ माँ कहाँ हो, खाने को कुछ दो ना, बहुत तेज भूख लग रही है। अच्छा, तो मेरे राजा बेटा को क्या खाना है, जरा बताओ तो। माँ मेरा तो मन है कि मुझे पेट भर के शाही पनीर, पुलाव, पूड़ियाँ खिला दे कोई। अब मालती अपनी जादुई रसोई में आती है, जहां उसका जादुई राशन एक दिव्य रोशनी से चमचमा रहा होता है। अब जैसे ही मालती चूल्हे पर खाली बर्तन में जादुई राशन को डालती है कि तभी उसमें से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और वह कच्चा राशन एक स्वादिष्ट पकवान में बदल जाता है, जिसे लेकर वह अपने बच्चों के पास आती है। अरे माँ, इतना स्वादिष्ट पकवान आप कहाँ से लेकर आई हैं? हमारे रसोई में कोई जादू है क्या? ये हमारी रसोई जादुई रसोई में बदल गई है। तुम सब आम खाओ, गुठलियां मत गिनो, चलो फटाफट खाना खाना शुरू करो। अब मालती मुहावरा मारती हुई अपने बच्चों को शांत कर देती है और सभी बच्चे खुशी खुशी स्वादिष्ट पकवान को खाने लगते हैं बिना किसी सवाल के। अगले दिन सुबह मन तो कर रहा है कोई गर्मा गर्म प्याज के पनीर के पकौड़े, गोभी के पालक के पकौड़े खिला देता। मुझे तो दाल मखनी, नान और पुलाव खाने का बहुत मन कर रहा है। मुझे तो ठंडी ठंडी आइसक्रीम खानी है। अब दूर खड़ी मालती अपने बच्चों की भूख देख लेती है और फौरन अपने जादुई रसोई में आती है, जहां वो फिर से उन्हीं जादुई राशन को उठाती है जिसमें से सुनहरी रोशनी निकल रही होती है और उन्हीं जादुई राशन से अपने बच्चों के मनपसंद खाने को बनाकर मालती बाहर लेकर आती है। अरे माँ, फिर से इतनी स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान। अरे तुम्हारी रसोई कोई जादुई रसोई में तब्दील हो गई है क्या? कल तक तो हम दाने दाने के मोहताज थे। अब जो भी है, तुम्हें इन सब के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस ये समझ